हेलो स्टूडेंट्स। आपने आज थंबनेल में तो देख लिया कि किस टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे कि आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 2022 जो प्रारंभ होने जा रही है कब से। तो ये जो आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 2022 है ये 17 अगस्त से चालू होने वाला है। ठीक है, 17 अगस्त से ये परीक्षा प्रारंभ होगी। 1 से 1.5 महीना ये परीक्षा जो है लगातार चलेगी। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब आपके इतने दिन बचे हैं, तो इतने दिन में आपको क्या पढ़ना चाहिए, स्ट्रेटेजी में क्या पढ़ना चाहिए, रीजनिंग में, मैथ्स में क्या कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए। तो इस बात की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में मात्र 5 से 6 मिनट में सारी जानकारी दे दूंगा। वैसे आप इस वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ स्ट्रेटेजी के बारे में। स्टैटिक के बारे में मैं आपको बताऊं तो स्टैटिक में अगर हिस्ट्री से हम बात करें, अगर इतिहास में अगर हम बात करें तो इतिहास में सबसे ज़्यादा आपको पढ़ना है मुग़ल से। ठीक है, किन से पढ़ना है? मुग़ल से। मुग़ल काल को आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको दिल्ली सल्तनत को अच्छे से पढ़ना है। दिल्ली सल्तनत में आपको पता होगा कि जैसे कि 5 वंश थे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। इसी प्रकार आपको मुग़ल बादशाह पढ़ना है कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब, इनका क्रम और इनको मतलब इन्होंने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी। आपको पता होगा कि आत्मकथा जो स्वयं लिखी थी वो बाबर और जहांगीर ने स्वयं लिखी थी। बाकी जो इनकी आत्मकथा और किसी ने लिखी थी। और बाबर ने अपनी आत्मकथा स्वयं तुर्की भाषा में लिखी थी, लेकिन इसकी फारसी भाषा में जो अनुवाद किया था वो अब्दुल रहीम खान ने किया था। इसलिए कहा जाता है कि मुग़लों की और दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा थी वो फारसी भाषा कहलाती है। क्या कहलाती है? फारसी भाषा। ये हिस्ट्री में 2 टॉपिक आपको पढ़ने। तीसरा पढ़ना है आपको गवर्नर जनरल। ठीक है, गवर्नर और जनरल। ठीक है, गवर्नर जनरल आपको ये पढ़ने हैं 3 टॉपिक्स। और चौथा टॉपिक्स आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना है, जिस पे ध्यान देना है, वह है आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये दोनों टॉपिक आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है कि जैन धर्म की संगीति कहाँ पर आयोजित हुई थी प्रथम, बौद्ध धर्म की 4 संगीति थी कहाँ पर आयोजित हुई। जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, याद ऐसे करना है कि जैसे कि बौद्ध धर्म की प्रथम संगीत आयोजित हुई थी वो अजातशत्रु के समय में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? राजगृह वैशाली विहार के अंदर। इसका जो अध्यक्ष था उस टाइम हुआ था महाकश्यप। ये 483 ईसा पूर्व को ये संगीति आयोजित हुई थी। तो इस प्रकार से आपको ये पढ़ना है। ये तो हो गई हिस्ट्री की बात। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या पढ़ना है? नेक्स्ट पार्ट में जैसे कि पॉलिटिकल। ठीक है, पॉलिटी में आपको क्या पढ़ना है? पॉलिटी में पढ़ना है आपको, एक तो आपको अच्छे से पढ़नी है अनुसूची। क्या पढ़नी है? अनुसूची। 12 अनुसूची आपको पढ़नी है। 12 अनुसूची में जैसे कि पहली अनुसूची में किसका उल्लेख है? दूसरी में जैसे वेतन भत्ता, तीसरी में शपथ का उल्लेख किया गया, चौथी में राज्यसभा के सदस्यों के बारे में उल्लेख किया गया। तो इस प्रकार से आपको पढ़ना। 11वीं में पंचायती राज का उल्लेख, ये आपको बहुत ही डिटेल से पढ़ना है। अगर भाग की बात करें तो भाग में संघ राज्य क्षेत्र, भाग 1, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार और 4 में नीति निर्देशक तत्व और 4 के में आपको पढ़ना है मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य। और इन सभी जो भाग हैं इनमें जैसे कि मूल कर्तव्य कौन सा संविधान स्रोत कहाँ से लिया गया, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। उसके बाद संविधान में आपको पढ़ने हैं संविधान संशोधन। ठीक है, अभी तक जितने भी संशोधन हुए वहाँ आपको सब पढ़ने, और ज़्यादातर संशोधन आपको हुए पढ़ने जो अब तक पेपर में पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको उठाकर देखना है। ये थी पॉलिटिकल की बात। और 3rd नंबर पे हम बात करेंगे ज्योग्राफी की। किसकी करेंगे? ज्योग्राफी की बात करेंगे। तो ज्योग्राफी में आपको सबसे ज़्यादा जो पढ़ना है वह पढ़ना आपको नदी, झील, बांध और जलप्रपात। नदी, झील, बांध और जलप्रपात, ये आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना है। उसके बाद नदियों के किनारे बसे शहर, दूसरा टॉपिक है नदियों के किनारे बसे शहर। आपको पता होगा कि जैसे कि कोलकाता हुगली नदी के किनारे है, अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे है, यमुना जो दिल्ली है वो यमुना नदी के किनारे स्थित बसा हुआ है। तो इस प्रकार से आपको सबसे ज़्यादा याद रखना है, क्योंकि आपको पता है रेलवे की ये फेवरेट क्वेश्चन है, यहाँ से हर बार पूछे जाते हैं। स्टैटिक जीके में तो आपको ये पढ़ना है। उसके बाद
आपको बताऊं कि मैं करंट में क्या पढ़ना है। ठीक है, करंट में आपको पढ़ना है खेलों से संबंधित और वर्तमान में जो बजट पेश हुआ है, क्या बजट जो पेश हुआ है ये, और आपको पढ़ना है पैरा ओलंपिक और ओलंपिक खेल 32वां और पैरा ओलंपिक खेल 16वां नंबर का जो है, ये आपको बहुत डिटेल से पढ़ना है करंट में। जैसे कि कौन सा खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है, जैसे कि अब आपको पता है देवेंद्र झांझरिया राजस्थान से है, उसका भाला फेंक से संबंध रखता है। और जैसे कि अवनी लखेरायनी सेना बस से है। इस प्रकार से आपको खिलाड़ियों के नाम और किस खेल से संबंधित है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको स्टैटिक जीके में ये वाला पार्ट पढ़ना है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा मैथ और रीजनिंग के किस किस टॉपिक पर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ये अगली वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ।